हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वुजुल अपना मेकओवर करवा कर आया होता है। तब जोहिना कहती है तुम वाकई ही आज बहुत अच्छे लग रहे हो, लुक डिफरेंट लग रहा है। फिर ये दोनों मूवी देखने आए और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहा था। तभी लोगों को जोहिना के खर्राटे की आवाज़ आती है क्योंकि वो बोर होकर सो गई थी। ये सब देखकर लोग इरिटेट हो रहे थे। बुजुल बेचारा बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की, मगर उठती नहीं है। तब वो अपना मुंह छुपाकर बैठ गया। आफ्टर मूवी दोनों घर जा रहे थे, जहाँ पर बुजुल बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तब जोहिना पूछती है क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या मूवी अच्छी नहीं थी। तो बुजुल जोहिना को गुस्से में कहता है तुम्हें आइडिया भी है आज तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे कैसे घूर रहे। तब जोहिना कहती है क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं थी इसलिए मैं सो गई, ये सोच कर कि हमारे साथ मूवी देखने जाना है। तब वो वुजुल मजाक उड़ाता है, कहता है अच्छा तो तुम पूरी रात मेरे बारे में सोच रही थी। तब जोहिना कहती है हाँ। फिर कहती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। फिर वुजुल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नायुन भी बिल्कुल उसके सामने ही बैठी थी, पर वुजुल और वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। आई थिंक नायुन किसी का इंतज़ार कर रही है। फिर वो पर्सन भी आ जाता है जिससे देखकर पता चलता है कि ये एपिसोड 1 वाला वैम्पायर है जो किसी का खून पी रहा था। मगर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये वैम्पायर है तो इसका नायुन के साथ क्या कनेक्शन है। फिर हमें दोनों की बातचीत से ये पता चलता है कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर है और नायुन उससे अपने बिजनेस के रिलेटेड ही बात कर रही थी। लेकिन इस पर्सन को देखकर ऐसा नहीं लगता, वो बल्कि नायुन में इंटरेस्ट दिखा रहा था। पर वो फिर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो बताती है कि मैं उसी मेंशन के लिए आई हूँ जिसके लिए हमने पहले बात की थी। फिर वो पर्सन कहता है अच्छा वो मेंशन, तुम अभी तक उसको भूली नहीं। तब ये सुनकर नायुन हंसने लगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुजुल एक सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर मैं जोहिना को इम्प्रेस कैसे करूँ। फिर तभी पीछे से मिस्टर को आते हैं जो ये कहते हैं कि क्या तुम्हें इतना आसान लगता है एक पॉइजन को लव रिलेशन में कन्वर्ट करना, यानी कि रोमांटिक फिल्म दिखाना और फ्लावर्स देना, ये सब ट्रिकें काम नहीं करेगी, बल्कि ये सब तो रिलेशनशिप में आने के बाद किया जाता है। तब वुजुल पूछता है फिर मैं क्या करूँ बताइए। तब मिस्टर को कहते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताओ ताकि उससे ये फील हो कि तुम उसके साथ हमेशा हो, वो अकेली नहीं है, दुख में और सुख में भी। वैसे भी किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, 100 साल कॉर्फिन में सोने से भी ज़्यादा। फिर ये सुनकर वुजुल कुछ सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में जोहिना को हमें प्रिंसिपल के रूम में दिखाया जाता है जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है, यानी कि उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। दरअसल वो प्रिंसिपल ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जोहिना ने वुजुल को बचाया था और पुलिस के सामने उसका पक्ष रखा था। जोहिना परेशान होकर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, पर वो उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। फिर 2 टीचर को दिखाया जाता है जो ये बात कर रहे थे अगर जोहिना उस क्लीनिंग बॉय को नहीं बचाता तो उसे स्कूल से नहीं निकाला जाता। ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। तब ये बात सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सीधे जोहिना के पास आकर पूछता है क्या सच में तुम्हें प्रिंसिपल जॉब से निकाल रहे हैं। तब जोहिना कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे को प्रिंसिपल शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यानी कि जब भी स्कूल में कोई गलत काम होता है और कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा देता है तब ये प्रिंसिपल ऐसे ही करते हैं। फिर जोहिना कहती है तुम परेशान मत हो, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर वुजुल को जोहिना के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जोहिना अपने जॉब के लिए कितनी सीरियस थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोहिना सदमे में थी और अकेले पैदल जा रही थी। अब वो ये सोच रही थी कि अब उसे कहीं और जॉब करनी पड़ेगी, उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं। तभी चलते चलते वो देखती है कि वो डोसिन के बार के आगे है और डोसिन भी उसे दिख जाता है जो उसे भी देख लेता है। डोसिन भी उसे फॉलो करने लगा। जैसे ही जोहिना बार के अंदर आ जाती है फिर वो मेन्यू कार्ड देखकर कंफ्यूज होने लगती है। तभी उसे डोसिन की बात याद आती है, जिन्हें याद करके वो सेम चीज़ें ऑर्डर कर देती है जिसे लास्ट टाइम डोसिन ने ऑर्डर की थी। डोसिन भी उसे दूर से देख रहा था और वो नोटिस करता है कि वो काफ़ी उदास है इसलिए भर भर कर वाइन पी रही है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाती है। फिर वो जैसे ही बिल पे करने आई तो काउंटर बॉय बताता आज लकी ड्रॉ है तो आप इनमें से एक चिट निकालिए। तो जैसे ही जोहिना एक चिट निकालती है
जिस पे लिखा था फ्री पास। तब वो बताता है कि यानी कि आपने आज जो भी ऑर्डर किया है उसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तब ये सुन के जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो खुशी के साथ जाने लगी, जिसे पीछे से डोसिन भी देख रहा था। जिसे देख डोसिन का ड्राइवर पूछता है क्या हम इस जोहिना को घर ड्रॉप कर दे, पर डोसिन मना कर देता है, ये बोल कर कि जब इंसान कभी कभी परेशान होता है तो उसे अकेला भी रहना चाहिए। लेकिन डोसिन जोहिना को फॉलो करना बंद नहीं करता, ये देखने के लिए कि वो सेफली घर पहुंच भी रही है कि नहीं। यानी कि डोसिन को जोहिना की कितनी फिक्र है, ये सब हम भी देख सकते हैं। फिर जोहिना फाइनली अपने घर के आगे पहुंच ही जाती है और लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने इतनी ड्रंक जो की थी। तो फाइनली डोसिन को उसके सामने आना ही पड़ता है, जो उसका सामान उठाकर उसे देता है। जोहिना खुश होती है, पर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो डोसिन कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर वो जोहिना से इतना ज़्यादा ड्रंक होने का रीज़न पूछता है, कुछ हुआ है आज के जो तुमने इतना ड्रिंक किया है। तो वो फिर उस पर सब कुछ बता देती है कि मुझे आज जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर डोसिन को भी बुरा फील होता है। फिर कहता है पर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बात हो तो अकेले ड्रिंक मत करना, मुझे भी साथ में बुला लेना अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। ओके कहती है। फिर डोसिन को बाय करके अंदर चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बार में बैठी जोहिना खूब ड्रिंक कर रही थी। वहीं बैठकर डोसिन ने फ्री पास के बहुत सारे चिट्स बनाए थे। तब असिस्टेंट ऐसा करता देखकर हैरान होता है। ये सब बातें याद कर डोसिन बहुत खुश हो रहा था। तभी असिस्टेंट पूछता है क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तब डोसिन कहता है कि हाँ, मैं खुद को अपना कॉलेज स्टूडेंट जैसा समझ रहा हूँ, जो कि ये बात बोल के बहुत ज़्यादा हंसने भी लगता है। उसके बाद जोहिना को दिखाते हैं जो घर आ चुकी थी। तब वुजुल उससे बहुत ज़्यादा सवाल करता है, तुम इतने देर से कहाँ थी और इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की। तो वो उसे फिर से चुप करने को कहती है और भी ज़्यादा अल्कोहल पीने लगती है। वुजुल इसकी ये कंडीशन देखकर हैरान था। तो जोहिना पूछती है तुम इंसान इसलिए बनना चाहते थे ताकि तुम अपनी हार्ट बीट फील कर सको। लोग जब प्यार में होते हैं तो कैसा फील करते हैं, पर ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि मेरा दिल सिर्फ 2 बार धड़का है। तब वुजुल पूछता है कब कब। तब जोहिना बताती है कि पहली बार तब जब मेरा लैंडलॉर्ड मेरा पैसा लेकर भाग गया था, और दूसरी बार आज जब मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया है। तब ये सुनकर वुजुल को समझ आ जाता है कि जोहिना ने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। तब जोहिना कहती है कि मेरा इन चीज़ों में कभी भी लगाव नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास शुरू से कभी टाइम नहीं था। यानी कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरे डैड पैसे कमाने के लिए बहुत इधर उधर जाया करते थे, और एक दिन बहुत ज़्यादा कर्जा होने पर वो हमें छोड़कर भी चले गए। फिर बताती है मेरी मॉम बहुत बीमार थी, जिनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं उनको इस कंडीशन में देख नहीं पाती थी। तब मैंने सोचा कि मुझे अगर जीना है तो मुझे अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, और मुझे किसी के साथ डेट करने या दोस्त बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं शुरू से अकेली रही हूँ, जिसकी तकलीफ़ मुझे आज तक फील होती है। लेकिन अब मैं हिम्मत हारने लगी हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद और पसीना बहाने के बाद भी आज भी मैं अकेली हूँ। तब ये सब बातें सुनकर वुजुल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ़ें करने लगता है। माना कि तुम शुरू से अकेली रही हो, पर तुम अकेले भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, ये एक काबिल तारीफ़ है, और मैं तुम पे प्राउड फील करता हूँ। तब ये बातें सुनकर जोहिना हैरान होती है। वो काफ़ी हैरानी से वुजुल को देखती है। फिर उसके बाद कहती है मुझे रूम में जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जोहिना अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। तो वुजुल चेक करने जाता है। उसके कमरे में आके वो देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इस वजह से उसे फीवर हो गया था। इसलिए वुजुल ने जोहिना की केयर की, फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा था। फिर वुजुल पुरानी किताब निकालकर जोहिना के लिए मेडिसिन बनाने लग गया। तभी वहाँ डोसिन भी आ गया। डोसिन पूछता है कि जोहिना कहाँ है। तो वुजुल बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज तुमसे नहीं मिल पाएगी। तो डोसिन कहता है मुझे पता था सुबह तक उसको फीवर होने वाला है, इसलिए उसके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। तो वुजुल देखता है कि अरे ये तो वही सब चीज़ें हैं उसके अंदर जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही डोसिन वहाँ से जाता है, तब वो मेडिसिन अपनी बनाई हुई मेडिसिन के साथ मिलाकर जोहिना को पिला देता है। वो कहता है तुम इसे पी लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तब जोहिना कहती है तुम्हें इतनी मेहनत करके मेरे लिए मेडिसिन बनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर शाम तक जोहिना बिल्कुल ठीक हो जाती। जोहिना आकर वुजुल को थैंक्स कहने लगी, क्योंकि ये पहली बार है जो उसको फीवर में किसी ने इतना ख्याल रखा हो।
थोड़ी इमोशनल भी होती है। फिर वो टेबल पे रखे बोतल से समझ जाती है कि इसने पूरी मेडिसिन खुद ने ही बनाई है, फिर भी वो बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार कोई इसके लिए परेशान हो रहा था। उसके बाद डोसिन को दिखाया जाता है जो कि जोहिना को मिलने के लिए बुला रखा था। वो ये जानना चाहता था कि उसकी तबीयत कैसी है। डोसिन जोहिना को कहता है कि तुम इतने बड़े मेंशन में अकेले कैसे रहती होगी, तुम क्यों ना उसको बेच के कोई अपार्टमेंट ले लो। लेकिन जोहिना मना कर देती है ये कहकर कि मैं कोई पर्सनल रीज़न की वजह से उसे बेच नहीं सकती। फिर नेक्स्ट डे जोहिना स्कूल आती है अपने सारे सामान पैक करने और अपना सामान लेकर जा ही रही होती है कि तब जोहिना को वुजुल की बात याद आती है कि वो उसने कहा था कि तुम अकेली थी पर फिर भी स्ट्रॉन्ग थी। तभी वो लड़की दिखाई जाती है जो डे 1 में हमें दिखाई गई थी। वो लड़की जोहिना को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है और वो उसको बताती है कि आपने मेरी बहुत मदद करी है और मैंने अब देखो हेयर कट भी करवा लिया है, अब मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई। तब जोहिना खुश हो जाती है। फिर अपना सारा सामान उठाकर घर आ जाती है जो कि बहुत हैवी था। तो उसमें से कोई एक सामान गिर जाता है जिसे उठाने के लिए जोहिना बेसमेंट में आती है। तो फिर सोचती है कि इस बेसमेंट में सिर्फ एक बार ही गई हूँ, तो एक बार और जाकर देखने लगती है। ये बेसमेंट वुजुल का कमरा था। वहाँ पर रखी एक पेंटिंग जो कि नाही की थी वो उठाकर उसे देखने लगती है। तभी पीछे से वुजुल भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपने कमरे में तो कभी आने नहीं देती और तुम मेरे कमरे में आ गई, वो भी बिना परमिशन के। तब जोहिना के हाथ में पेंटिंग देख के वो पेंटिंग उससे ले लेता है। तब जोहिना पूछती है क्या ये वही है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। फिर उस पेंटिंग को वो रख देता है। फिर जोहिना उससे पूछती है अगर वो लड़की अगर मैं ही हुई तो क्या तुम सच में मुझसे ट्रू लव करो। जोहिना की ये सारी बातें सुनकर वुजुल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ आके देखने लग जाता है। उसके क्लोज आकर वो ये देखता रहता है कि जोहिना कभी भी इतनी सीरियस नहीं होती है जो कि अभी हो गई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।